आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल पे से क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे करते हैं। अगर आप भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल गूगल पे से पे करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लो, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। और साथ ही एंड में मैं आपको एक बहुत ही गजब का मेथड बताने वाला हूँ, जिससे अगर आप उस प्रकार से अपना बिल पे करोगे तब आपको हर बिल पेमेंट पर कैशबैक मिलेगा। और मैं उसी प्रकार से अपना बिल पे करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गूगल पे ऐप से क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल पे ऐप को ओपन करना होगा। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करें तो उसके बाद आपको यहाँ पर पे बिल्स का ऑप्शन दिखेगा, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पॉपुलर बिल पेमेंट वाले ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे, जिसमें यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन दिख जाता है। लेकिन अगर इन केस यहाँ पर आपको नहीं दिखता है तब आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फाइनेंस एंड टैक्स के सेक्शन में क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर लोन, ईएमआई का, एलआईसी इंश्योरेंस का सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है तो सिंपली आप इसी पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अपनी बैंक चूज़ करेंगे, जिस भी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है। जैसे मेरे पास एक्सिस बैंक का है तो मैं इसी पर क्लिक कर दूंगा। अगर आपके पास एसबीआई का है तब आप एसबीआई पर क्लिक करेंगे, एचडीएफसी का है तो आप एचडीएफसी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपनी बैंक पर क्लिक करोगे आपके सामने डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। जो भी मोबाइल नंबर आपके क्रेडिट कार्ड से लिंक है वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालोगे। उसके बाद आपको अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना है। यहाँ पर आपको नंबर्स में सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट डालने होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना निकनेम डालेंगे। अगर डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, और अगर नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डालेंगे, तब भी आपका बिल पे हो जाएगा। ये ऑप्शनल होता है। और उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। डिटेल्स डालने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके कार्ड को खोजा जाएगा और आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपके कार्ड की डिटेल्स निकल कर आ जाएगी। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि लिंक पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपका कार्ड गूगल पे में लिंक हो जाएगा और जो भी आपका बिल होगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 11 जनवरी को ये बिल जनरेट हुआ था और 30 तारीख की इसकी ड्यू डेट है, मतलब मुझे 30 तारीख तक इस बिल को जमा करना है। और अभी आप देख सकते हैं कि आज 27 तारीख है। तो अब बिल पे करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर पे बिल पर क्लिक करेंगे, लेकिन उसके पहले आप इसकी और भी अगर डिटेल्स देखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे और आपके सामने इसकी और भी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि जो आपका टोटल ड्यू अमाउंट है वो इतना है। उसके अलावा आप मिनिमम 117 रुपये भी पे कर सकते हैं, मतलब मिनिमम इसका यहाँ पर अमाउंट पेबल वाला इतना है। जब आप 117 अमाउंट पे करोगे तब आपको जो भी यहाँ पर अमाउंट आपका बचेगा उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना होता है, और इंटरेस्ट जुड़कर फिर अगले मंथ आएगा तब आपको पूरा बिल पे करना होगा। और उसके अलावा यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी यहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है, जो कि है पेमेंट्स में टेक अप टू 3 वर्किंग डेज टू रिफ्लेक्ट इन योर एक्सिस बैंक लिमिटेड। मतलब जब आप ये पेमेंट करोगे तो उसके अगर तुरंत बाद यहाँ पर देखने चले जाओगे कि आपका बिल जमा हुआ है या नहीं, तो वहाँ पर आपको कोई भी स्टेटस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसमें कम से कम 23 मिनट और यहाँ पर 3 वर्किंग डेज लगते हैं बिल सही से इसकी यहाँ पर इसके ऐप पर रिफ्लेक्ट होने में बैंक के। मतलब यहाँ पर मान सकते हैं कि इसका प्रोसेसिंग टाइम अप टू 3 डेज का होता है। तो अब बिल पे करने के लिए आपको पे बिल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे बिल पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ से अपनी बैंक चूज़ करना है, जिस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप पे पर क्लिक करोगे आपके सामने यूपीआई पिन डालने का ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे ही आप इसमें अपना यूपीआई पिन डालने के बाद सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी ये जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी और 3 वर्किंग डेज के अंदर आपका यहाँ पर ये जो अमाउंट आपने पे किया है ये आपको वहाँ पर भी दिखने लगेगा। मतलब अभी जब आप यहाँ पर पेमेंट करोगे तो आपकी बैंक से पैसे कट जाएंगे और अप टू 3 वर्किंग डेज लगेंगे आपका यहाँ पर ये जो बिल जमा हुआ है इसको एक्सिस बैंक के यहाँ पर वेबसाइट में शो होने में कम से कम 30 मिनट भी लग सकते हैं। मतलब ज़्यादातर केसेस में 3 दिन का समय नहीं लगता है, यहाँ पर 1 दिन में ही पूरा काम हो जाता है। बस आपको यहाँ पर अपना यूपीआई पिन डाल के सही के बटन पर क्लिक करना है और आपका बिल सक्सेसफुली पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप गूगल पे से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर सकते हैं।
और इसके बाद दोस्तों अब आते हैं उस सरप्राइज़ के ऊपर जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला था, और वो ये था कि आखिर मैं किस ऐप से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करता हूँ। तो मैं दोस्तों क्रेड ऐप से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करता हूं, और इसके कई सारे रीजन हैं। सबसे पहला रीजन तो यही है कि क्रेड ऐप को स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तभी आप क्रेड ऐप के अंदर अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसके अंदर आप अपने मल्टीपल कार्ड्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं तो उनको आप यहाँ पर एक साथ लिंक कर सकते हैं, और आपको इसमें क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा जब आप क्रेड ऐप से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करते हैं तो वो बिल तुरंत जमा हो जाता है, मतलब जैसे ही आपने पे किया तो तुरंत जमा हो जाता है। इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। आप यहाँ से जमा करोगे और उसके बाद देखने जाओगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि आपने बिल जमा कर दिया है। इसके अलावा जब आप क्रेड ऐप से अपना बिल पे करते हैं तो हर बिल पेमेंट पर आपको कुछ कैशबैक और कुछ क्रेड कॉइन्स क्रेड ऐप के द्वारा दिए जाते हैं। इसके अलावा ये ऐप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है और मेड इन इंडिया है। 2018 में ये ऐप बनाया गया था। और इसके अलावा ये आपको हिडन चार्जेस के बारे में भी बताता है। जैसे अगर कोई क्रेडिट कार्ड है आपका और वो आपसे कोई हिडन चार्ज ले रहा है तो उसके बारे में भी ये ऐप आपको बता देगा, और साथ ही ये आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता है। और इसके बाद अंत में इसकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मुझे बहुत ही पसंद आती है, और वो ये है कि अगर आप इस ऐप से अपना बिल पे करते हैं, आप इसमें अपने क्रेडिट कार्ड को ऐड कर लेते हैं, तो फिर आपकी ड्यू डेट नहीं चुकेगी, मतलब आप लेट नहीं होगे। और वो इसलिए कि जब आप एक बार अपना क्रेडिट कार्ड इसमें ऐड कर देते हैं तो आपको ये रिमाइंडर भेजता रहता है। आपको व्हाट्सएप पर भी रिमाइंडर भेजता है, ईमेल पर भी भेजता है कि आपकी ये ड्यू डेट है, आप जल्दी से आकर अपना बिल पे कर दो। क्योंकि अगर आप बिल पे करने में लेट हो जाते हैं तो आपसे लेट फीस बहुत ज़्यादा चार्ज ली जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूँगा कि मान लो अगर आपका 10,000 का बिल अमाउंट बना है और आपने लेट हो गए हैं, आपने बिल पे नहीं किया है सही टाइम पर, तो उसमें आपसे 2,500-3 हज़ार रुपये लेट पेमेंट फीस के रूप में यहाँ पर चार्ज ले लिया जाता है। इसीलिए मैं आपको भी यही रेकमेंड करना चाहूँगा कि आपको भी इस ऐप से अपना बिल पे करना चाहिए। आपको पहले इसमें अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट कैसे बनाते हैं और कैसे यूज करते हैं इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है, और उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ ही आपको इसकी डाउनलोड लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जब आप इसमें अपना अकाउंट बना लोगे और उसके बाद इस ऐप को ओपन करोगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा। यहाँ पर मैं इस ऐप को कई सालों से यूज करता आ रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी दिखाना चाहूँगा। मैंने यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री पर आता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे बिल पेमेंट मैंने इसी ऐप से किए हैं। मैं इसे 2-3 सालों से यूज कर रहा हूँ, और जब मैंने इससे पेमेंट की है तो मुझे कैशबैक भी मिला है, उसे भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा कैशबैक है और इतने क्रेडिट कॉइन्स मैंने अर्न किए हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करके मैं आपको इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल पेमेंट पर जैसे ये मुझे 8 रुपये मिले हैं, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर बिल पेमेंट करने पर पैसे मिलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा करंट बैलेंस इतना है। तो अब इससे अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए आपको सिंपली इस ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस ऐप से पेमेंट करता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे सामने ये आ गया है कि आपका इतना अमाउंट है और 3 दिनों में इसकी ड्यू डेट है। अगर आप 3 दिनों में इसका बिल जमा नहीं करते हैं तब आपको लेट पेमेंट फीस देनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर बिल पे करने के लिए या तो आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने इसका बिल आ जाएगा, या तो यहीं पर आपको दिख जाता है तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करो तो आपको यहाँ पर इसका टोटल बिल और इसके अलावा पे मिनिमम अमाउंट भी देखने को मिल जाता है। और इसमें आप कस्टम भी डाल सकते हैं, मतलब अगर आप इतना भी पे नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हैं, इसके ऊपर आपको डालना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना पूरा बिल जमा करना चाहता हूँ तो मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा जिसमें जो आपको कैशबैक मिला है वो भी यूज हो जाएगा। जैसे मेरे क्रेडिट बैलेंस में इतने रुपए थे तो ये यहाँ पर यूज हो गए हैं और यहाँ पर अब मुझे सिर्फ इतना ही बिल पे करना पड़ेगा क्योंकि इतने रुपए मेरे क्रेडिट बैलेंस से कट गए हैं। आपको यहाँ पर अपना पेमेंट मेथड चूज़ कर लेना है। अगर आपने इसमें अपनी बैंक को लिंक किया होगा तो उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो, यहीं से भी, मतलब यहाँ पर एक यूपीआई की तरह से भी ये ऐप वर्क करता है। आप इसमें पैसे वगैरह भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रेंट पे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर फ़ोन पे, गूगल पे से इसकी पेमेंट कर सकता हूँ। आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग के सभी भी ऑप्शन मिल जाते हैं।
फ़ोनपे से पेमेंट करने के लिए आपको फ़ोनपे पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको पे नाउ पर क्लिक करना होगा। आपको फ़ोनपे ऐप में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहां से आप जैसे इसकी पेमेंट को कंप्लीट करेंगे तुरंत आपके पैसे जमा हो जाएंगे। आपको पे पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना यूपीआई पिन डाल देना है और जैसे ही आप अपना यूपीआई पिन डालने के बाद सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर जो पैसे हैं वो पे हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर क्रेड कॉइन्स भी मिल गए हैं। बैंक की तरफ से मैसेज भी आ गया है कि आपके यहाँ पर जो पैसे हैं वो जमा हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप इस ऐप से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं इस ऐप को यूज करता हूं, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि आप भी इसी ऐप से अपना बिल पेमेंट करें क्रेडिट कार्ड का। और इस ऐप को स्पेशली क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस ऐप से भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी लाइव दिखा दिया है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जो भी मेरा यहाँ पर अमाउंट था वो यहाँ पर फुली पेड हो चुका है।